हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू लाइफ कोच। आज आपके साथ चलिए कुछ महाभारत के काल की बात कर लेते हैं। ये बात उस समय की है जब अपनी यात्रा में एक जंगल से होते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन शाम होने की वजह से ये निश्चय करते हैं कि हम इसी जंगल में रुक जाएं। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप विश्राम करें और हम आपका पहरा देंगे। प्रभु श्री कृष्ण मंद ही मंद मन में मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि भला अर्जुन मेरा पहरा दे पाएंगे। खैर, वो इस निवेदन को स्वीकार करते हैं और विश्राम करने चले जाते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती चली जाती है, अर्जुन के मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं और ये शंकाएं धीरे धीरे एक डर में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं कि इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं और सुनने में तो ये भी आता है कि यहाँ कई सारे दैत्य भी हैं और मैं किस तरह से उन सब का सामना कर भी पाऊंगा या नहीं। जैसे ही इस तरह के उनके मन में विचार आते हैं, वो अपने समक्ष एक दैत्य को खड़ा हुआ पाते हैं और वो दैत्य अर्जुन से कहता है कि मैं श्री कृष्ण और तुम्हारा दोनों का शिकार करना चाहता हूँ। अर्जुन आवेश में आ जाते हैं और वो उसे चुनौती दे देते हैं युद्ध करने की। लेकिन जैसे जैसे युद्ध करते जाते हैं, उनके मन में इसी तरह का शंका और दुविधा और बढ़ने लगती है और वो एक बहुत बड़े डर के रूप में उनके मन में उन्हें महसूस होना शुरू हो जाता है। और जो जो उनके मन में ये डर बढ़ता जाए, वैसे ही उस दैत्य का आकार बढ़ता चला जाए। अब एक समय ऐसा आया कि अर्जुन के मन में बहुत सारा भय उत्पन्न हो गया उस दैत्य को लेकर के, और वो दैत्य इसी वजह से एक बहुत विकराल स्वरूप धारण कर लेता है, जिसे देख करके अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। सवेरे जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण बैठ करके पहरा दे रहे हैं और उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि महसूस होती है। वो श्री कृष्ण से क्षमा भी मांगते हैं और उन्हें सारी पिछली रात की घटना का विवरण देते हुए कहते हैं कि प्रभु, वो दैत्य तो बहुत ही विकराल स्वरूप धारण किए हुए था। प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम जिस दैत्य की बात कर रहे हो कहीं वो ये तो नहीं? और ये कहते हुए वो जमीन पे पड़ी हुई एक मक्खी की तरफ इशारा करते हुए दिखाते हैं। अर्जुन कहते हैं, नहीं प्रभु, वो तो बहुत विकराल था, उसका स्वरूप तो बहुत ही बड़ा था, वो बहुत ही भयानक भी था। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वो दैत्य इतना विकराल स्वरूप धारण किए हुए नहीं था, वो तो तुम्हारे मन का भय था जिसने उसे इतना बड़ा आकार दे दिया, अन्यथा वो तो इस मक्खी के आकार का ही था। अब इन सारी बातों का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में भी हम अपने आप में कई बार इस तरह के विचार लाते हैं कि हमारे आसपास में कई तरह के भय हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि असली स्वरूप जो है वो ये कि ये सारा भय हमारे मन के अंदर ही तो विकसित होता है। अब ये मन में कहाँ विकसित होता है? तो हमारे अपने विचारों में। कहते भी तो है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो जिस व्यक्ति ने अपने मन में भय को जगह दे दी, भय को स्थान दे दिया, उस व्यक्ति ने अपनी हार को सबसे पहला सहयोग दिया और अपना मनोबल बिल्कुल ही बिखेर करके रख दिया। और मनोबल यदि गिर गया तो हम आगे बढ़ने का साहस भी नहीं कर सकते हैं और अपने आप में ये महसूस करते रहते हैं कि हम में इतनी शक्ति नहीं, हम में इतना सामर्थ्य नहीं इस समस्या से जूझने के लिए। और हताश और निराश होने के अलावा हमारे जीवन में कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई देता। एक मनोबल से हारा हुआ व्यक्ति, एक भयभीत होता हुआ व्यक्ति ना अपनी परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है और ना ही अपनी मनस्थिति को। तो दोनों ही, ना उसकी सर्कमस्टांसेस और ना ही उसकी मेंटल स्टेबिलिटी उसकी कंट्रोल में होती हैं।
और वो किसी भी तरह की सफलता अपने जीवन में प्राप्त करने के योग्य अपने आप को नहीं समझता। हमारे शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा क्षमता हमारे अपने मन की क्षमता होती है, और यदि इसी में हमने भय को रहने योग्य स्थान दे दिया तो हम कभी भी सफलता के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। हम सब किसी न किसी भय से अपने आप को घिरा हुआ महसूस पाते हैं अपने जीवन में। अगर हम बच्चों के लिहाज से देखें तो उन्हें इस बात का भय होता है कि कहीं हमसे क्लास में कोई क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए, और इतने सब के बीच में अगर हम उस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए तो पता नहीं हमारी कितनी इंसल्ट होगी, पता नहीं लोग हमें कितना चढ़ाएंगे, पता नहीं वो ये सोचने लगेंगे कि हमें कुछ आता ही नहीं, या हम बिल्कुल ही काबिलियत नहीं रखते, या हमें उस लेवल की इंटेलिजेंस ही नहीं है। और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं अलग अलग तरह के डर हमें अपने सर्कल में एनगल्फ कर लेते हैं। धीरे धीरे हम महसूस करने लगते हैं कि हमारे अंदर फियर ऑफ पावर आ जाता है, फियर ऑफ पोजीशन आ जाता है, हमारे अंदर स्टेटस को लूज करने का एक डर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, फियर ऑफ लूजिंग आवर जॉब, या इनसिक्योरिटी का फियर, या फ्यूचर को लेकर के फियर, अपने भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर के भय। ये सब कुछ हमें आगे बढ़ने से रोकता है। फियर एक तरीके की दीवार बनाता चला जाता है। हर एक फियर, हर एक भय एक ईंट की भांति है जो एक के ऊपर एक हम रखते चले जाते हैं और एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर लेते हैं अपने और अपनी प्रोग्रेस के बीच। तो फियर कहीं ना कहीं एक लेवल पे ऑब्स्टिकल की तरह हम स्वीकार लेते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि अब इसके अलावा हमारी लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। बट हमारे पास दो विकल्प अभी रहते हैं। एक है फियर को चूज करना और दूसरा है होप को चूज करना या फेथ को चूज करना। लेट्स बी wiser in our choices and let's better our choices, because if we choose fear, it's not going to help us create anything. But if we choose hope, विश्वास, किस पे विश्वास? अपने आप पे विश्वास, अपने लोगों पे विश्वास, अपनी क्षमताओं पे विश्वास, अपने सामर्थ्य पे, अपने आने वाले कल पे, उसकी बेहतरी का विश्वास। यदि हम ये चीजों को समझ लें तो हम अपने जीवन को बहुत ही पीसफुल और बेटर कर सकते हैं। Fear is only in existence in the mind of the creator of it. It doesn't exist in reality. It has no place in reality. Fear, अगर हम साइकोलॉजिकली समझना चाहें इस चीज को तो 4 तरह के फियर्स होते हैं अमूमन। फियर ऑफ अनसर्टनिटी, अनिश्चितता का फियर, फियर ऑफ चेंज, बदलाव का फियर, फियर ऑफ स्ट्रगल, किसी भी काम को करने के लिए अगर मेहनत मशक्कत करनी हो उसका भी फियर होता है। फियर ऑफ अटेंशन, कि अगर हमें ज्यादा अटेंशन मिल जाएगी तब क्या होगा, और अगर नहीं मिलेगी बिल्कुल भी तब क्या होगा। तो ये 4 तरह के फियर हैं और हमें इन फियर्स के साथ में एक डट के मुकाबला करना है। और इन फियर्स को हटाने के लिए हमें क्या करना है? पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे अंदर किन किन तरह के फियर्स हैं। दूसरा, हमें बिलीव करना है अपने ऊपर, अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर और अपने बेटर आउटकम्स की कैपेबिलिटी के ऊपर। तीसरा, हमें अपने अंदर की जो विस्परिंग वॉइसेस हैं, जो इनर वॉइसेस हैं, जो हमेशा हमें नीचे की तरफ एक इनवर्ड डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ जो लेकर के आती है, जो हमें रोकती है कुछ भी अच्छा करने से या हमें डराती है कुछ भी अच्छा करने से, एक बोल्ड स्टेप लेने से, उसको कर्ब करना होगा, उसको अवॉइड करना होगा। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी एक है कि हम जब जब स्ट्रेस महसूस करें किसी भी
बात का भय को लेकर के या फियर को लेकर के, तो हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। जीवन की सबसे बेहतरीन कड़ी हमारी सांस है, हमारी अपनी ब्रेथ है। तो जब हम उसी पे फोकस करें और अगर इसे हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे बहुत काम और सूदिंग और स्ट्रेस फ्री महसूस करना शुरू कर देंगे। एनएलपी में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर्स जो हम लोग यूज करते हैं, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम इन फियर्स को, उस इंडिविजुअल को अपने इमेजिनरी, इनफैक्ट इमेजिनेशन से ट्रीट करने की टैक्टिक्स भी बताते हैं, जहां पे हम उस इंडिविजुअल को, उस इनर वॉइसेस को या उस फियर को एक अपने कार्टून कैरेक्टर की आवाज से रिप्लेस करने की टेक्निक भी बताते हैं। या आप कुछ एक अच्छी मेमोरी को उससे रिप्लेस करना शुरू कर दें, आगे कुछ और अच्छा उससे कैसे हो सकता है, आप इस बारे में सोचें, तो आप उस फियर को कंप्लीटली कर्व कर देंगे। देखिए, बहुत साधारण सी बात है कि वी फाइंड दैट द शिप्स सिंक नॉट बिकॉज ऑफ द वाटर आउटसाइड, but it sinks because of the water when it gets inside into the ship. In the same way, let us not allow ourselves to be weighed down by our own defeating inner voices in the form of fear. So let's choose hope over fear, and let's choose faith over fear, and let's make the fear to the size of a dwarf. Fear cannot be a giant. Defeat it. Thank you. Thank you so much.